तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नाइन इधर लोड होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ऑरा जो है वो निकलने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सोचना भी मत कि तुम लोग जो है वो मुझे गॉड रेजर को रोक लेने से रोक पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइन इधर लोड होता है वो वहाँ पर अपनी जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है बीस्ट वाली उसके अंदर आ जाता है। और अब जो नाइन इधर लोड होता है वो शेडो से चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर है वो मेरा है, जो भी मुझे इस ट्रेजर को प्राप्त करने से रोकेगा मैं उस सभी को मार दूंगा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो हैरान होते हुए सभी लोगों से बोलता है कि नहीं, जो नाइन नीदर लोड है वो यहाँ पर अपनी जो ट्रू फॉर्म है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, तो इसीलिए उसकी बॉडी से निकलने वाली जो ये ब्लैक मिस्ट है सभी लोग इससे दूर रहना, नहीं तो ये तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट जो है वो कर देगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वो शैडो होता है वो बोलता है कि मैं एक गॉड विल हूँ, तुम्हारे जैसे एक मामूली सी रेस की इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई कि वे गॉड विल के सामने जो है वो इस तरह से खड़े होकर बात कर सके। लगता है कि तुम्हारे जैसी जो मामूली सी रेस है वो खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल जो है वो समझने लग गई है। ये ख्याल जो है वो अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर गॉड रेजर को प्राप्त कर पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शील्ड जो है वो बना देता है। और अब उस गोल्डन शील्ड को देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये गोल्डन शील्ड जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कि जो नाइन नीदर लोड है उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली जो ये डेमोनिक एनर्जी है इसे भी ये बहुत ही आसानी से रोक रही है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो अपने साथियों की तरफ देखकर आवाज़ लगाते हुए उन लोगों से बोलता है कि यान रैन हान और हुकिंग, तुम सभी लोग चाहे वो मेरे पास में आ जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो एक ब्लैक कलर की एनर्जी का अटैक जो है वो बनाने लगता है और उस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो गॉड ट्रेजर है उसे आज मैं हर हाल में प्राप्त जो है वो कर रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम एक गॉड भी हो तो तुम भी मुझे उस गॉड ट्रेजर को जो है वो प्राप्त करने से नहीं रोक पाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उसकी तरफ कर देता है, जो देखते के साथ ही गॉडविल जो होता है वो भी वहाँ पर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते के साथ ही उसे शूट करते हुए जो गॉड विल होता है वो बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गॉड ट्रेजर तक जो है वो पहुँच पाए। और अब गॉड विल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो नाइन नीदर लॉर्ड का जो अटैक होता है उसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय जो है वो कर देता है, जिसे देखने के बाद में नाइन नीदर लॉर्ड भी हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो शू भाई के दोस्त होते हैं वो भी शू भाई के पास में जो है वो आ जाते हैं और यान रैन जो होती है वो शू भाई से बोलती है कि शू भाई अब हमें क्या कहना चाहिए। तभी जो हान जैन होता है वो भी शू भाई से बोलता है, शू भाई ये शैडो वाला बंदा जो है वो यहाँ पर जो ये डीमन रेस के लोग हैं इन सभी को मारने में हमारी मदद जो है वो कर रहा है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी जो है वो चलकर साथ में इसके इन मॉन्स्टरों को ख़त्म करने में मदद करें। तो जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो हान जैन से बोलता है कि हान जैन क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, हम लोग जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम लोगों को जो एंट्रेंस है उसे यहाँ पर गार्ड जो है वो करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर डीमन रेस का कोई पर्सन आकर स्नेक अटैक कर अंदर चला जाए। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गॉड विल के अटैक के कारण जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है उसकी चेस्ट में एक काफ़ी बड़ा होल हो चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं हर हाल में जो गॉड ट्रेजर है उसे प्राप्त कर रहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड जो होता है वो अपने पास से एक स्कल जो होता है उसे निकाल कर उसके अंदर जो अपनी एनर्जी होती है उसे डालना शुरू कर देता है। और अब उस स्कल को देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का अजीब सा स्कल है, आखिर ये इसके साथ में जो है वो क्या करने वाला है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो भी बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नाइन नीदर लॉर्ड है वो पागल हो चुका है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वो स्कल का मुंह जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर की एक रिफ्ट नज़र आती है, जिसे देखते के साथ ही प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि जो नाइन नीदर लॉर्ड है उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है उसे यहाँ पर ओपन जो है वो कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस रिफ्ट से निकलकर बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं और जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी वॉरियर मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ते हुए गॉड ट्रेजर को प्राप्त करने में मेरी मदद करो। और अब नाइन नीदर लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रिफ्ट के अंदर से निकलकर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सीधे के सीधे वहाँ पर जो वो शील्ड होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि ये इस रिफ्ट की मदद से सभी मैरी ड्रेस के जो बीस्ट है उन्हें यहाँ पर समन जो है वो कहना चाहता है। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि जो नाइन नीदर लॉर्ड है वो गॉड रेजर को प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा पागल जो है वो हो चुका है कि वो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर रेस के जो मॉन्स्टर है उन सभी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके बीस्ट होते हैं उनसे बोलता है कि जियाओ बा जियाओ भाई जियाओ होंग जियाओ किंग, जल्दी से जाओ और जाकर इन्हें रोको।
और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी बीस्ट जो होते हैं वो भी अब आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये जो जियाओ किंग होता है वो पूरी तरह से एक ड्रैगन में जो है वो बदल चुका होता है और हमें बताया जाता है कि इसने बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल मटेरियलों को एब्सॉर्ब किया है, जिसका इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी शो भाई के बाकी के बीस्टों के बराबर हो चुकी है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाओ किंग और जो जियाओ भाई होता है वो दोनों जो एक अटैक होते हैं वो वहाँ पर बीस्टों के ऊपर जो है वो करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो जियाओ बा और जो जियाओ होंग होती है वो दोनों भी यहाँ पर बीस्टों के ऊपर अपने अटैक कर कर उन्हें ख़त्म करने लगते हैं। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो गॉडविल जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अपना जो अटैक होता है उसे बनाते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर गॉड ट्रेजर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा उसे गॉड के द्वारा पनिश है वो किया जाएगा। और अब गॉडविल के अटैक को देखने के बाद में जो शू भाई होता है वो बोलता है कि क्या यही गॉड की पावर होती है। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये तो लॉर्ड न्यू किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब हान जैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो गॉडविल होता है वो अपने एक ही अटैक में उसके सामने आने वाले जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण जो नाइनीताल लॉर्ड होता है उसकी भी हालत बहुत बेकार हो चुकी होती है और उसका एक हाथ भी कट चुका होता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और बोलता है कि जो को ट्रेजर है वो मेरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर लगी हुई जो वो गोल्डन कलर की शील्ड होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखकर गॉडविल जो होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि डैमेट ये सही नहीं है, यहाँ पर जो बैटल एनर्जी थी उसके कारण यहाँ पर जो गॉड सील है वो ऑटोमेटिकली ओपन जो है वो हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नाइनीताल लॉर्ड होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि बड़े ही मुझे यहाँ पर सब कुछ जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी फाइनली मैंने जो गॉड ट्रेजर के ऊपर लगी हुई सील थी उसे तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए जो शू भाई होता है उससे बोलता है कि हमें जल्दी से इसे रोकना होगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि अगर इसने गॉड ट्रेजर जो है वो प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में क्या होगा। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि नाइन नीदर लॉर्ड में तुम्हें कभी भी सक्सेस जो है वो होने नहीं दूंगा। और अब शू भाई को आगे बढ़ता हुआ देखकर यान रैन को भी शू भाई की चिंता होने लगती है और वो चिंता चिल्लाते हुए बोलती है कि शू भाई ऐसा मत करो। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शू भाई और जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो दोनों सीधे जाकर एक दूसरे से फुल स्पीड में टकरा जाते हैं। और अब जोशू भाई के साथी होते हैं वो भी नीचे आने लगते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जोशू भाई था वो सीधे नाइनीताल लॉर्ड को रोकने के लिए चला गया, जबकि उसने अपना जो सेक्रेट बीस्ट आर्मर था उसे भी एक्टिवेट जो है वो नहीं किया था। तभी एक और बंदा बोलता है कि जल्दी से चलो चलकर शू भाई को चेक करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो है वो नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो शू भाई होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। जो देखते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भागते हुए उसकी तरफ आने लगती है और उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल का ध्यान जो होता है वहाँ पर पड़ी हुई जो नाइन नीतल लॉर्ड की डेड बॉडी होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो भी थोड़ा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या सच में जो नाइन नीतल लॉर्ड था वो सू भाई के हाथों से मारा गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब यान रैन जो होती है वो शू भाई के पास में जो है वो आ जाती है और शू भाई को उठाते हुए उसे बोलती है कि शू भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी जो है वो होने नहीं दूंगी। जो सुनते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी शू भाई से बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट जो है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में प्रिंसिपल जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो गॉड ट्रेजर है वो ओपन हो चुका है। और प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही अब जो गॉड विल होता है वो भी इस चीज़ को जो है वो देखने लगता है और इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि जो शील है वो परमानेंटली जो है वो टूट चुकी है, जिसका मतलब है कि अब जो गॉड ट्रेजर की पावर है वो लीक होगी। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड के ऊपर अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत जो है वो जल्दी ही आने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि एंशिएंट गॉड ट्री जो है उसने यहाँ पर जो गॉड रेजर है उसकी एनर्जी को महसूस जो है वो किया है। तो क्या आप जो गॉड रेजर की एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या गॉड रेजर की पावर और क्या सच में मैं इसे एब्जॉर्ब जो है वो कर सकता हूँ। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम गॉडविल को देखते हैं, जिसकी की बॉडी अब वहाँ से मेल्ट जो है वो होने लगती है। जो देखने के बाद में गॉडविल जो होता है वो बोलता है कि चूंकि गॉड ट्रेजर के ऊपर लगी हुई जो शील है वो टूट चुकी है, इसीलिए मेरी जो गॉड कॉन्सियसनेस है वो भी यहाँ पर ख़त्म होने लगी है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो गॉड विल होता है वो शू भाई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चूजन वन, तुमने यहाँ पर गॉड का जो अप्रूवल है उसे प्राप्त जो है वो कर लिया है। तुम्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का जो मिशन है वो भी अब कंप्लीट करना होगा। मैं इस मिशन को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गॉड विल होता है वो वहाँ से गायब जो है वो होने लगता है। वहाँ से गायब होते हुए अपने मन में सोचता है कि गॉड ट्रेजर ओपन होना इनके लिए ब्लेसिंग होगा या कर्श होगा, इसके लिए बस अब इंतज़ार ही किया जा सकता है। और अब गॉडविल के इतना सोचते के साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। और जो हान चैन होता है वो बोलता है कि वो देखो, जो पावरफुल गार्ड था वो यहाँ से डिसअपेयर जो है वो होने लगा है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि गॉडरेजर की चूंकि जो शील है वो टूट चुकी है, इसीलिए ये भी यहाँ से गायब हो गया होगा। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसने चूजन वन कहा, क्या वो मेरी बात कर रहा था। और शू भाई के इतना सोचते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि यान रैन, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शू भाई की जो बॉडी है वो रिकवर होने लगी है। मैं इसकी बॉडी के अंदर पावर फ्लोइंग जो है वो महसूस कर सकता हूँ। जो सुनकर यान रैन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप सच कह रहे हो। और यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे के ऊपर अचानक से काफ़ी सारे पावरफुल फिगर जो होते हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये सभी बीस्ट रेस से होते हैं। और अब एक मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि आखिर जो नाइन नीदर लॉर्ड है वो कहाँ पर है। जो उनका जो दूसरा बीस्ट होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब नाइन नीदर लॉर्ड जो है वो नहीं रहा, तो चलो जल्दी से गॉड ट्रेजर को प्राप्त कर लेते हैं। तभी जो तीसरा बीस्ट होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, गॉड ट्रेजर जो है वो हमारी मैरिड रेस को बिलोंग करता है। जो सुनकर अब जो शू भाई के दोस्त होते हैं वो फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगते हैं। और जो हुकिंग होता है वो बोलता है कि चूंकि शू भाई जो है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ, तो इसीलिए अब फाइट करने की बारी जो है वो हमारी है। जो सुनते के साथ ही जो हान चैन होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी जो बीस्ट रेस के ये मॉन्स्टर है इनसे मैं यहाँ पर मरते दम तक फाइट जो है वो करना चाहता हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो शू भाई होता है वो भी उठने लगता है। जो देखने के बाद में यान रैन जो होती है वो शू भाई से बोलती है कि शू भाई अब तुम ठीक फील कर रहे हो ना। जो सुनकर शू भाई बोलता है कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। जो सुनकर यान रैन उससे बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर अब प्रिंसिपल जो होता है वो भी शू भाई के पास में जो है वो आ जाता है। और वो शू भाई के पास में आते हुए उससे बोलता है कि शू भाई क्या सच में तुम इतनी जल्दी रिकवर हो गए। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो गॉड रेजर की पावर है वो असल में मैंने उसे एब्जॉर्ब जो है वो किया है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो गॉड रेजर है वो मुझे अपनी तरफ जो है वो बुला रहा है। और अब इतना बोलकर शू भाई जो होता है वो उस गेट की तरफ जो है वो जाने लगता है। और उस गेट की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं गॉड रेजर के अंदर जो है वो जा रहा हूँ। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, बाहर जो मोस्टर है उसे मेरे और हुकिंग के ऊपर छोड़ दो, हम लोग इसे संभाल लेके। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोगों को लीड करो और जाकर जो मोस्टर रेस है उसे रोको। तुम्हें उन्हें तब तक रोके रखना होगा जब तक कि मैं अंदर से बाहर जो है वो नहीं आ जाता। और शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो यान रैन होती है वो शो भाई के पास में जो है वो आ जाती है। और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि तुम अभी अभी रिकवर जो है वो हुए हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। जो सुनते के साथ ही शो भाई भी उसे ओके बोल देता है। और वहीं जो शू भाई के दोस्त होते हैं वो सीधे मॉन्स्टरों की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। और जो हान जैन होता है वो बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, मैं इन सभी मॉन्स्टरों को बहुत ही बुरी मौत जो है वो देने वाला हूँ। मैं इन सभी को छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। तभी हुकिंग भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इन सभी मॉन्स्टरों को तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। जोश उनका शू भाई जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही बाहर जो है वो आ जाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो उस ट्रेजर गेट जो होता है उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो जगह जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। और अब जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए यान रैन के साथ में ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि मॉन्स्टरों के साथ में फाइट जो है वो कर रहे होते हैं। तभी जो किंग होता है वो बोलता है कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं प्रिंसिपल की मदद कर कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो हुकिंग से बोलता है कि अरे तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़े ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत ज़्यादा दम है। मैं अभी भी इन्हें और बहुत देर तक रोके रख सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो उस गड्ढे की तरफ जो है वो जाने लगते हैं। और उस गड्ढे की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि गॉड रेजर की जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उसी स्केलेटन को देखते हैं जिसे कि जो नाइन नीदर लॉर्ड था उसने समन किया था। और अब वो स्कल जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि जो मैरिड रेस है वो कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं हो सकती। और अब उसके इतना बोलते ही हम शो भाई को देखते हैं जो कि किसी पैलेस पर आ चुका होता है। और उस जगह को देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो बोलती है कि जरा इस रियून्स को तो देखो, ये बिल्कुल उसी एंशिएंट गॉड बीस्ट रियून की तरह है जिसके बारे में ओल्ड हेड मास्टर ने बताया था।
जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो यान रैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मैं अभी भी फील जो है वो कर सकता हूँ, वो पावर जो है वो सामने की तरफ है जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रही है। जो सुनने के बाद में यान रैन भी उसे ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग चलते हुए एक काफ़ी बड़ा सा जो पैलेस होता है उसके सामने जो है वो आ जाते हैं। जो देख कर यान रैन जो होती है वो बोलती है कि वो देखो वहाँ पर एक पैलेस है। जो सुनकर शो भाई बोलता है कि चलो इसके अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर जो पैलेस होता है उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि टोटल 4 स्टैचू मौजूद होते हैं, जिनमें से एक वाइट टाइगर का, दूसरा ड्रैगन का, तीसरा टर्टल का और चौथा फियोनिक्स का होता है। जिन्हें देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये 4 गॉड बीस्टों के स्टैचू है? जो सुनते के साथ ही जो शू भाई होता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरे टेम बीस्टों की तरह है। और शो भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे स्टैचू जो होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं और जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, जिसे गॉड के द्वारा चूज है वो नहीं किया गया है, वो गॉड ट्रेजर का जो ओरिजिन है उसे टच है वो नहीं कर सकता। तभी जो वाइट टाइगर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पर बिना किसी मर्सी के मार दिए जाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से शू भाई का जो बीस्ट आर्मर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो देखने के बाद में जो यान रैन होती है वो शू भाई से बोलती है कि शू भाई जो तुम्हारा बीस्ट आर्मर है वो ग्लो कर रहा है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर शायद इन स्टैचुओं के कारण जो है वो हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फियोनिक्स होता है वो शो भाई को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो चूजन वन का डिसटेंट है। जो सुनते के साथ ही जो टर्टल होता है वो भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि गॉड ट्रेजर ने खुद इसे यहाँ पर बुलाया है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे चारों बीस्ट जो होते हैं वो अपनी पावर जो होती है उसे सीधे शो भाई की बॉडी के अंदर जो है वो डालने लगते हैं और अपनी पावर को डालते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अब जो गॉड की पावर है उसे महसूस करो। जो सुनकर यान रैन को शो भाई की चिंता होने लगती है, लेकिन तभी शो भाई जो होता है वो यान रैन को रोकते हुए बोलता है कि यान रैन मेरे करीब मत आना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शो भाई जो होता है वो पूरी तरह से एक एनर्जी की गोली से कवर जो है वो हो जाता है। जो देख कर यान रैन को भी शो भाई की चिंता होने लगती है और वो शो भाई से बोलती है कि शो भाई तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन जो है वो होने लगता है और वो चिल्लाते हुए जो यान रैन होती है उसे बताता है कि ये पावर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वापस से उसके दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट जो है वो कर रहे होते हैं। तभी जो हुकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ जैन संभल कर। और हुकिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनमें से एक बीस्ट जो होता है वो अपनी स्मोक से हान जैन के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। और उस स्मोक के कारण हम देखते हैं कि जो हान जैन होता है वो भी थोड़ा परेशान सा जो है वो होने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी जो हुकिंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, जो मेरी ड्रेस है वो यहाँ पर जो पास है उसकी तरफ जा रही है। और हुकिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गेट होता है उसके अंदर धमाके जो है वो होने लगते हैं। जो देख कर हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जो गेट है उसके अंदर अजीब सी जो हरकतें हैं वो हो रही है, क्या ये किसी बड़ी मुसीबत की निशानी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो भागते हुए जो गेट होता है उसकी तरफ जाने लगते हैं और गेट की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी करो, क्योंकि जो गो ट्रेजर है वो यहाँ पर हमारी मैरिड ड्रेस को बिलोंग जो है वो करता है, तो चलो जल्दी से चलकर उसे ले लेते हैं। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, ये सभी लोग जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इन्हें कुछ भी कर रोकना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उन बीस्टों को आकर एक धमाका जो है वो टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे आगे बढ़ रहे जो बीस्ट होते हैं वो एक ही अटैक में जो है वो मारे जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसके कि आर्मर का जो लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज जो है वो हो चुका होता है। और वहाँ पर आते हुए जो शू भाई होता है वो बोलता है कि मेरी ड्रेस ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो। और अब शू भाई को देखते के साथ ही हुकिंग और जो प्रिंसिपल होते हैं वो दोनों भी भागते हुए शू भाई की तरफ आने लगते हैं और शू भाई की तरफ आते हुए बोलते हैं कि वो देखो ये तो शू भाई है। तभी जो हान जैन होता है वो भी शो भाई की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि शो भाई फाइनली तुम आ ही गए। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की ये मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद इन लोगों को संभाल लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो वे बीस्ट होते हैं उन्हें देख पाते हैं, जिनमें से एक बीस्ट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट, क्या इसने जो गो ट्रेजर है उसे प्राप्त कर लिया? डैमिट, हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे इसे प्राप्त करने के।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो शू भाई होता है उसके ऊपर अपनी स्मोक से अटैक जो है वो कर देता है। अपनी स्मोक से अटैक करते हुए बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, चलो सभी मिलकर साथ में इस इंसान को खत्म कर देते हैं, उसके बाद में हम ट्रेजर को इससे छीन लेंगे। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो उस स्मोक को देखते हुए जो शू भाई होता है उससे बोलता है कि शू भाई इस स्मोक से संभल कर, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्मोक नहीं है। और हान जैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से शू भाई जो होता है वो वहाँ पर अपनी एक शील्ड जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका वो स्मोक जो होती है वो शू भाई या फिर उसके दोस्तों तक नहीं पहुँच पाती। और अब इस चीज़ को देखकर यान रैन जो होती है वो शू भाई से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शू भाई जो होता है वो यान रैन से बोलता है कि यान रैन तुम बस अब आराम से बैठकर जो खेल है उसे देखो और यहाँ पर जो घायल लोग हैं उन लोगों का ध्यान रखो। और अब शू भाई की पावर को देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जो शू भाई है वो वापस से पावरफुल बन चुका है। जो सुनकर हु किंग जो होता है वो बोलता है कि इसने गोड ट्रेजर की पावर को एब्सॉर्ब जो है वो कर लिया है, सच में अब तो ये और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बन चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो सीधे उस स्मोक वाली मॉन्स्टर की तरफ अटैक जो है वो करने के लिए जाने लगता है, जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसा एक इंसान जो है वो गॉड लाइक पावर को पोजेस जो है वो कैसे कर सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होती है वो अपने सामने एक शील्ड जो होती है वो बना लेती है, ताकि वो शू भाई का जो अटैक है उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक जो है वो कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि शू भाई का जो अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो शू भाई होता है वो उसकी शील्ड को तोड़ने के साथ में उस मॉन्स्टर को भी वहीं पर ही जान से मार देता है। जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो घबरा जाते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इसने जो ग्रेट एल्डर थी उसे एक ही अटैक कर कर एक ही पल में ख़त्म कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देते हैं। और एक मॉन्स्टर भागते हुए बोलता है कि जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। तभी दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये तो इंसान ही नहीं हो सकता। और उनके इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपना एक फायर अटैक जो होता है वो बनाने लगता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो बचकर नहीं भाग पाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने फायर अटैक को सीधे उन मॉन्स्टरों की तरफ कर देता है। और अब हम देखते हैं कि फायर अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर मॉन्स्टरों से टकरा जाते हैं, जो देखकर वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की फायर है, हम लोग इसे अपनी बॉडी से नहीं हटा पा रहे। और अब इस चीज़ को देखकर जो प्रिंसिपल होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लॉर्ड वो फैन जरा देखिए, आपका जो सक्सेसर है उसने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। तभी जो यान रैन होती है वो भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली शू भाई ने कर दिखाया। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइन नीदल लॉर्ड के द्वारा समन किया गया जो वो स्कल होता है उसी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो पोर्टल होता है उसे ओपन करते हुए शू भाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि शू भाई चिंता मत करो, हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। और अब उस स्कल के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।